प्रथम तहलका न्यूज। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर फरीदाबाद पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शिक्षा के मामले में फरीदाबाद को करोड़ों की सौगात दी। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, तिनगांवा से विधायक राजेश नागर भी मौजूद रहे। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने गांव अनंगपुर, गोची, फरीदपुर और सेक्टर 7 में गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की 2 साल में सूरत बदल जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि फिलहाल सरकारी स्कूलों में प्रदेश के 40% बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार 1 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों में ज्यादा एडमिशन करवाए हैं। वहीं हाईकोर्ट द्वारा निजी स्कूलों को फीस वसूली के आदेशों पर उन्होंने कहा कि अब सरकार हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेगी। हाईकोर्ट में निजी स्कूलों ने घाटे का हवाला दिया था, लेकिन यदि उन्हें घाटा हुआ है तो अभिभावकों को भी कोरोना की वजह से नुकसान हुआ है, इसलिए रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी। देखिए, वर्तमान सरकार जिस प्रकार से विकास के सारे काम कर रही है, बिना किसी भेदभाव के कर रही है। चाहे कॉलेज बनाने की बात है, चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की बात है, चाहे प्ले स्कूल खोलने की बात है। और मैं समझता हूँ पिछली सरकारों के मुकाबले में जितने काम उन्होंने पहले किए उससे भी कई गुना ज़्यादा काम सरकार ने किए। हमारा शिक्षा की ओर पूरा ध्यान है। और वर्तमान में तो कोरोना की वजह से थोड़ी समस्या आई, तो वैसे आप बजट में भी अब की बार शिक्षा में हमने काफ़ी अच्छा पैसा इस सरकार ने दिया था। 15% बजट का 15% पैसा जो है एजुकेशन के लिए सरकार ने रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ समस्याएं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि किसी प्रकार की पैसे की हम कोई कमी नहीं आने देंगे। और कितने स्कूलों का शिलान्यास फरीदाबाद में किया है? देखिए, आज तो अभी तो ये 3 स्कूलों का अभी हमने शिलान्यास किया है और एक गर्ल्स हॉस्टल का है कि उसमें हमने साफ कहा है। उस टाइम पहले भी हमने ये कहा था कि ट्यूशन फीस के लिए हमने अभिभावकों को कहा था कि ट्यूशन फीस उन्हें देनी चाहिए। उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कोर्ट में गए, कोर्ट का आदेश है, लेकिन अगर जिस प्रकार से है तो उसमें हम रिव्यू पिटीशन में हम जाएंगे और कोर्ट से हम दोबारा अपील करेंगे, क्योंकि ठीक है जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले हैं उनकी स्थिति वो कहते हैं ख़राब है, लेकिन जो अभिभावक हैं उनकी भी स्थिति ख़राब है, क्योंकि उनके पास भी सोर्स नहीं है इनकम का। तो हम चाहते हैं कि उसमें छूट नहीं। कब तक खोलेंगे, कब तक के फैसले किए? नहीं, अभी देखिए कुछ नहीं, हमारी तो पूरी तैयारी है। हमारा विचार भी है खोलने का, क्योंकि सरकारी स्कूल की समस्याएं कम हैं। क्योंकि जैसे गांव है, उस गांव का स्कूल है, अब मान लो 10वीं तक के बच्चे हैं तो उस गांव के आते हैं, या +2 के भी हैं तो आसपास के बच्चे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाई रह सकती है। अगर हम 2 शिफ्ट में चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी हमारा ये है कि जब तक हमें केंद्र की तरफ से निर्देश नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं शुरू करेंगे। आने दें, इसमें दावन था 1 लाख अगर एडमिशन हमारे पास, अगर हमारे यहाँ 1 लाख एडमिशन ज़्यादा हुए हैं तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे। और मैंने जिस दिन मैंने ये कार्यभार संभाला था, मैंने उसी दिन ये बात कहा था कि अगर हम लोगों का विश्वास पैदा नहीं कर सके ना सरकारी स्कूल में, तो फिर हम समझेंगे कि हम फेल हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ये विश्वास पैदा करें लोगों के बीच में। ये ना हो मजबूरी में ना लोग सरकारी स्कूल में आए, चाव से आए, उन्हें पता कि यहाँ अच्छे टीचर हैं और अच्छा पढ़ाते हैं ये बच्चों को, तो हम इस स्कूल में आएंगे। इस भाव से आए, ना कि इस भाव से आए कि बस मजबूरी में कि कहीं नहीं है तो चलो सरकारी में। वहीं शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति पर कहा कि ऐसी नीति बनाई गई है जो पढ़ने के बाद बाकी लोगों को रोजगार देने वाली नीति होगी। जिस प्रकार से जैसे पहले सेमेस्टर सिस्टम था, ऐसे साल में 2 बार पेपर होगा बच्चों का, और बोर्ड की बजाय वो दूसरा एक तरीका अपनाया गया है, और उससे कोई दबाव नहीं। मैं जितने भी मुझे अभी तक शिक्षा शास्त्री मिले हैं उन सब ने इसकी तारीफ़ की है कि बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक विस्तृत जो है वो लोगों के विचार लिए गए। मेरे ख्याल का दुनिया में आज तक 2.5 लाख लोगों के विचार कभी लिए नहीं गए होंगे किसी बात के लिए। 2.5 लाख लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये शिक्षा नीति बनी है, और बड़ा भारी उत्साह है इससे। और विशेषकर कि मैं समझता हूँ कि जो शिक्षाविद हैं उनमें ज़्यादा उत्साह है कि वो समझते हैं कि बहुत हिसाब से क्या खास है शिक्षा नीति में? देखिए, सबसे पहले तो जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी वो महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। 6ठी क्लास से ही बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। अभी एक बहुत बड़ी समस्या है कि पढ़ने लिखने के बावजूद जो बच्चा था ना जी, वो रोज़गार मांगने के लिए खड़ा था, देने की स्थिति कहीं नहीं थी उसकी। लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा कि वो मांगने के लिए नहीं हो बल्कि देने वाली स्थिति में होगा। अगर वो एजुकेट होगा तो वो देगा, रोजगार लेगा नहीं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच चल रही अनबनी को लेकर कहा कि कई बार विचार नहीं मिलते,
इसलिए इस तरह के मामले आ जाते हैं, लेकिन सरकार में सब कुछ ठीक है। नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है। वो दो व्यक्तियों के विचार है। अब अगर मैं और आप हैं तो थोड़ा आपके और मेरे विचारों में भिन्नता हो सकती है, किसी विषय पे भिन्नता भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इस कड़ी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फरीदाबाद को भी करोड़ों की सौगात दी और नई शिक्षा नीति की भी जमकर तारीफ की और दावा किया कि फिलहाल सरकारी स्कूलों में प्रदेश के 40% तक बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। डॉक्टर वीर सिंह घुमन सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही जिन शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी थी उनको भी याद करता हूं। एक बार फिर आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, मैं दिलीप चावला, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 11 नगर निगम अम्बाला से। इंडिपेंडेंट डे के शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से नगरवासियों को, अम्बाला वासियों को और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से हमें 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली, उसी तरह हमारे ये जो कोरोना महामारी जो विश्व भर में फैली हुई है और हमारा देश भी इसकी चपेट में है, इससे भी हमें निजात मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पहले तो मैं नगरवासियों को और देशवासियों को 15 अगस्त की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सरगर्मियाँ तेज क्या हमारे बारे में जनता जानती है। हम वादे पे विश्वास नहीं करते, काम पर विश्वास करते हैं। जनता ने देखा है जो हमारा पिछला कार्यकाल, कोई गली कोई कूचा ऐसा नहीं रहा जहाँ पर सड़कें ना बनवाई हो, हैंडपाइप ना लगवाए हों, बिजली ना पहुँचाई हो, और जनता इस बारे में खूबी जानती है। मैं जनता ने अगर पुनः मुझे चुना तो हर संभव कस्बे के लिए विकास का प्रयास करूंगा और जनता की सेवाओं के लिए 24 घंटे हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।